हेलो फैमिली, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है हमारे चैनल पे। होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो हमारे घर की बहुत ही ट्रेडिशनल बनने वाली रेसिपी है, जो हमारे घर में अक्सर बनते आई है। तो ये रेसिपी का नाम तो मैं नहीं जानती हूँ, नाम जो भी आप रख लीजिए, लेकिन ये मिर्च से बनेगी और मिर्च की बहुत अच्छी एक तरह से भुर्जी बनती है और इसे आप 15 से 20 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं और किसी भी खाने के स्वाद को ये बढ़ा देती है। तो आप किसी भी खाने के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। खासकर जिसे नमकीन और तीखा पसंद है उनके लिए तो ये खाने को टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो हम लोग के घर में इसे बहुत पसंद की जाती है। तो बस चलिए मेरे किचन में समय न गंवाते हुए उस मेन्यू को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसेस को पूरा देखिएगा और फिर उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं मिर्च ली हूँ, जिसके डंठल को मैं तोड़ दी हूँ, और कुछ लहसुन भी ली हूँ। तो इतना मेज़रमेंट कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस अंदाज से ले लीजिएगा। जैसे लगभग 100 ग्राम मिर्च है तो मैं 3 लहसुन का पॉट ली हूँ। तो लहसुन को मैं छील लूँगी और उनकी कलियों को अलग कर लूँगी, और मिर्च को भी मैं अच्छे से धुल लूँगी। उसके बाद मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, लहसुन मैं छील ली हूँ और मिर्च को भी मैं धुल ली थी। तो ये लास्ट लहसुन बस मेरी बच गई है छीलने के लिए। तो इस तरह से थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक टिप भी दे दूँ कि लहसुन जब छीलना हो तो थोड़ा सा फ़र्श पे अगर उसके जो कड़ा वाला पार्ट होता है उसको दबा दीजिएगा और उसके बाद उसको छीलिएगा। तो बहुत ईजी है, इस तरह से देखिए दबानी है, ये देखिए पुश कर दीजिएगा और उसके बाद इसके छिलके को उतारिएगा। तो बहुत ईजी है, छिलके उतर जाते हैं, फिर मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, बहुत ही तुरंत जल्दी झटपट आसान तरीके से ये निकल जाती है। तो लहसुन जब ज़्यादा छिलना हो तो ये टिप ज़रूर आजमा कर देखिएगा। तो चलिए प्रोसेस में आगे चलते हैं। तो लहसुन और मिर्च को मैं अलग अलग थोड़ा सा मिक्सी जार में एक पल्स मोड पे भी कर सकते हैं या 1 पे भी चला करके बस आपको दरदरा इसे पीस लेना है। पीसना कहिए या कूटना कहिए, अगर आपके पास खलबट्टा है तो आप खलबट्टे में कूट भी सकते हैं। बट मिर्च की बात है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जार में ही, थोड़ा मिक्सी जार में ही करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि तीखा होता है। तो इस तरह से मैं बस एक बार इस तरह से घुमा दे रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए कैसे दरदरा सा ये देखिए कैसे दरदरा इसका पार्ट हो गया है। तो बस इसी तरह रखना है, इसके पेस्ट एकदम महीन पेस्ट नहीं बनाना है, इसी तरह से दरदरा रखना है। और अब चलिए लहसुन को भी इसी तरह चंक कर लेते हैं। तो लहसुन भी मैं पूरा इस तरह से डाल ले रही हूँ और इसे चंक कर ले रही हूँ। यकीन मानिए, इस रेसिपी को बनाइएगा तो रोटी चावल या किसी भी मेन्यू में इसे खाइएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट मतलब उस खाने को बढ़ा देता है उस समय खाने में। तो ये देखिए लहसुन को भी मैं दरदरा इसी तरह से इससे भी मैं पीस ली हूँ। और चलिए प्रोसेस में आगे चलते हैं। तो ये पीसने के बाद दोनों जब पीस जाए उसके बाद उसी मिक्सी जार में यहाँ पे मैं ले रही हूँ जीरा, सरसों थोड़ा सा लीजिएगा, 3 से 4 चम्मच छोटी वाली चम्मच से। जीरा आपको लगभग 2 चम्मच लेनी है छोटी वाली चम्मच से, और साथ में हींग डालनी है छोटी वाली चम्मच से आधा चम्मच। और यहीं पे मैं डाल रही हूँ, ये देखिए, नमक। तो नमक तो आपको स्वादानुसार लेनी होगी और इसमें थोड़ा सा नमक की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखिएगा, मतलब तेज़ नमक रखिएगा क्योंकि मिर्च है और एक तरह से ये फ्राई मिर्च का जो होता है ना रेसिपी, उसी तरह से बनेगी। तो थोड़ा सा मिर्च में नमक ज़्यादा रहता है तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैं इसका एक पाउडर दरदरा सा मैं बना ली हूँ। तो बस इतना ही आपको काम करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। अब चलिए आगे इसे पका लेते हैं। तो मैं ली हूँ कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दी हूँ सरसों का तेल। सरसों तेल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डालिएगा, नहीं तो सूखा सूखा लगेगा। और जब सरसों तेल गर्म हो जाए तो उसमें लहसुन और मिर्च जो दरदरा हम लोगों ने पीस के रखा है उसे हम लोग डाल देंगे और इसे लगभग 2.5-3 मिनट भूनना है आराम से। जो थोड़े से पार्ट लगे कि लहसुन वगैरह थोड़े बड़े रह गए हैं तो उसे भूनते भूनते थोड़ा सा क्रश करते जाइएगा, तो वो बहुत अच्छे से क्रश हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसे मीडियम फ्लेम पे लगभग 2-2.5 मिनट में भूनी हूँ। तो इस तरह से कलर जो है थोड़ा चेंज हो गया है, ये देखिए। अब जब इतना लगभग 2.5 मिनट तक भून जाए उसके बाद यहाँ पे जो मैं मसाले पीसी थी उस मसाले को डाल दूँगी। आपको जितनी नीड लगे उतना ही मसाला डालिए। अगर आपको कम मसाला डालना है तो कम डालिए, अगर आपको ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा डालिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ मैं जो क्वांटिटी बताई हूँ सबसे अच्छी क्वांटिटी वही है। तो ये देखिए जैसे ही मसाला डालिएगा तो पूरे आराम से मसाले, मिर्च, लहसुन जो हैं वो मिल जाएंगे और जो भी थोड़े बहुत पार्ट इसमें बड़े लगे उसको थोड़ा सा तोड़ते जाइएगा। और साथ ही यहाँ पे मैं कुछ सूखे मसाले डाल रही हूँ, जिसमें यहाँ पे हल्दी पाउडर है। तो ये हल्दी पाउडर मैं डाल दी 1 चम्मच, और साथ में मैं यहाँ पे एक मसाला कूट के रखती हूँ जिसमें धनिया, काली मिर्च
और थोड़े से लाल मिर्च भी रहते हैं, तो उसे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि हरी मिर्च जब है ही तो लाल मिर्च डालने की क्या ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं है। लाल मिर्च ज़्यादा मैं नहीं उसमें कूटती हूँ, बस धनिया और काली मिर्च और जीरा यही सब मैं कूट करके रखती हूँ, तो उसी मसाले को मैं डाल दी थी। अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये देखिए जी, लगभग 2 से ढाई मिनट में और भून ली मसाले डालने के बाद। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आमचूर मसाला। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नमकीन हो गया, तीखा हो गया, तो खट्टा होना भी बहुत ज़रूरी यहाँ पे है। तो खट्टेपन के लिए आमचूर मसाला मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास नींबू है, आमचूर नहीं है, तो आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं। तो जैसे ही आमचूर डालिए तो लगभग 1 मिनट और इसे पका लीजिए। और इस तरह से देखिए थोड़े सूखे हो गए हैं, तो बस इसी तरह से आपको रखना है। और इस तरह से 1 मिनट पकाने के बाद आपको बस गैस को कर देना है ऑफ। अब इसे आप स्टोर करके आराम से 15-20 दिन रख सकते हैं, और किसी भी खाने के साथ, दाल चावल, रोटी, पराठा, सब्जी, उसके साथ आप इंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस इस तरह से इसे बना के एक बार देखिए और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसी लगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बाय बाय।